नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खास कार्यक्रम अनादि विशेष देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक से पहले ही तैयारियों की हकीकत सामने आने लगी है। कई शहरों में सड़क, फ्लाईओवर और मेट्रो परियोजना के काम अब भी अधूरे हैं। कई जगह सड़कें खुदी हुई हैं, नालों की सफाई पूरी नहीं हुई और निर्माण कार्य जारी है। ऐसे में बारिश बढ़ने के साथ जलभराव, ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। प्रशासन भले ही तैयारियों के दावे कर रहा हो, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। सवाल यह है कि अगर समय रहते काम पूरे नहीं हुए तो मानसून के दौरान आम लोगों की परेशानी का जिम्मेदार कौन होगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक से पहले ही कई शहरों में प्रशासनिक तैयारियों की पोल खुलती नजर आ रही है। बारिश शुरू होने से पहले जिन सड़कों, फ्लाईओवरों, नालों और मेट्रो परियोजनाओं का काम पूरा होना था, उनमें से कई अब भी अधूरे पड़े हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि तेज बारिश के दौरान लोगों को जलभराव, ट्रैफिक जाम और आवागमन की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। एमपी की राजधानी भोपाल सहित कई शहरों में सड़क निर्माण, फ्लाईओवर विस्तार और मेट्रो कॉरिडोर से जुड़े कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे नहीं हो सके हैं। कई स्थानों पर खुदी हुई सड़कें, अधूरे नाले और निर्माण सामग्री अब भी रास्तों पर मौजूद है। इससे बारिश के दौरान दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। इंदौर के व्यस्ततम छावनी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और मास्टर प्लान के विकास कार्यों को गति देने के लिए तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। इसके तहत सड़क चौड़ीकरण के मार्ग में बाधा बन रहे अनेक मकानों और दुकानों के हिस्सों को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। तोड़फोड़ की इस बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई के संपन्न होने के बाद अब बारिश में कीचड़ मचने का खतरा है। लखनऊ में सीवर पाइपलाइन, ग्रीन कॉरिडोर और स्मार्ट सिटी के विकास कार्यों के कारण कई सड़कें खोदी गई हैं। रायपुर में 4 नए फ्लाईओवर और मुख्य नगरोत्थान योजना के तहत 18 प्रमुख सड़क जंक्शनों के विस्तार का काम चल रहा है, जिसके कारण मुख्य मार्गों पर बैरिकेडिंग और खुदाई की गई है। नागरिकों का कहना है कि हर वर्ष मानसून से पहले व्यापक तैयारियों के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्थिति अलग दिखाई देती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया तो कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन सकती है। बारिश के दौरान सड़कों पर पानी जमा होने से यातायात प्रभावित होगा और लोगों को दैनिक कार्यों के लिए अतिरिक्त परेशानी झेलनी पड़ेगी। कई शहरों में कई प्रमुख मार्गों पर पहले भी प्री मानसून बारिश के दौरान जल भराव और लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिला है। प्रशासन का कहना है कि अधूरे कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं और संबंधित एजेंसियों को मानसून के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। हालांकि नागरिकों की अपेक्षा है कि केवल दावों के बजाय जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई दिखाई दे, ताकि बारिश के मौसम में लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो देखिए, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश, अभी इन प्रदेशों में ठीक से मानसून ने दस्तक भी नहीं दी, लेकिन यहाँ पर प्रशासन के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। जो सड़कों पर गड्ढे हैं ये लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं और आगामी मानसून में ये गड्ढे कहीं ना कहीं बड़े हादसों को दावत दे रहे हैं। वही सवाल ये है कि क्या इस पर जो प्रभावी कार्रवाई है वो जल्द समय में की जाएगी, क्योंकि मानसून आने में कुछ ही समय बाकी है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, जिनसे हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ सुजालपुर से ओम जुड़ गए हैं, जिनसे हम जानकारी लेंगे। ओम, सुजालपुर में कई जगह ऐसी स्थिति देखने को मिलती है जहां पर सड़क निर्माण कार्य में देरी होने के चलते सड़क निर्माण अधूरे पड़े हुए हैं और उससे लोगों को आम दिनों में तो आवागमन में परेशानी हो ही रही है, लेकिन इसके साथ ही अब बारिश जो आ गई है तो उसके लिए और परेशानी खड़ी हो गई है लोगों के लिए काफी। जी पल्लवी, बताना चाहूंगा कि जैसे ही मानसून ने दस्तक दी है और कई जगहों पानी भराव की स्थिति बनी है, सरकार की पोल खोलने का काम बारिश होते ही चालू हो जाता है। चाहे नगर पालिका हो, नगर निगम हो या नगर प्रशासन हो, पहले कोई सचेत नहीं होता। जब बारिश का आगाज होता है, जब प्रशासन सचेत होता है, गड्ढों में तब्दील हो जाती है। जिस सड़क पे मैं खड़ा हूँ वो सड़क 32-33 किलोमीटर की सड़क है, जिसकी लागत राशि 72 करोड़ रुपए है, लेकिन 2 साल से सड़कें धूल खा रही है। ठेकेदार की मनमानी के आगे आम जनता परेशान है। कई बार जनसुनवाई में इसकी शिकायत हुई, चक्का जाम करे हैं। जिस में खड़ा हुआ उस 72 करोड़ की लागत से इस रोड को बनाया गया है।
तो लेकिन आखिर कारण क्या है कि जिन ठेकेदारों की शिकायत प्रशासन से होती है, कलेक्टर से होती है, लोग जाम लगाते हैं, 2 साल से धूल खा रहे हैं, पीछे धूल के बवंडर दिख रहे होंगे आपको, धूल उड़ रही है 35 किलोमीटर की लगातार, 50 गांव की फंसे हुए हैं इस पर, लगातार 2 साल से सड़क टूटी पड़ी हुई बनने का नाम ले रही है। ठेकेदार अपनी मनमानी का है, कभी काम चालू छोड़ देता है तो कभी काम छोड़कर भग जाता है, कई बार आरोप और प्रत्यारोप लग चुके हैं, लेकिन आखिरकार क्या प्रशासन जागरूक नहीं है? जिस तरह बारिश आती है तो सड़कों में गड्ढों में सड़कें तब्दील हो जाती है। ये पहला ये कई बार ऐसा हो चुका है। यहाँ के बहुत सारे राहगीर है, वो जो यहाँ रोड चलते लोग रोज परेशान होते हैं, बहुत सालों से सड़कें पड़ी रहती है। आप रोज सड़क से निकलते हो, किस तरह की समस्या आती है सड़क पर निकल? दिक्कत आ रही है। अभी कल परसों गिर गया था। अच्छा, बच्चे लेके गिर गए थे। चोट भी आई होगी? चोट भी। कितने साल से सड़क की पड़ी आपकी है? ये कम से कम हो गया 10 साल से ऊपर हो गया। तो कई बार जाम लगाए, प्रशासन से शिकायत की, फिर भी इसके बाद कार्रवाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती? कारण क्या है? कोई जनप्रतिनिधि नहीं रहा, कोई भी सुने नहीं रहा। आप भी दादा इस गांव के निवासी हो, इधर आओ। कब से परेशान? उधर देखो, कैमरे की तरफ देखो, कब से परेशान हो? 8-10 साल हो गए, सड़क नहीं बन रही है। तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी है वो तो कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, सड़कें बन रही है, नई नई सड़कें आ रही है, आप खड़े हो सड़कें दी नहीं? कहाँ है, कच्चा तो है। अच्छा, जमीन स्तर पे कोई काम नहीं हो रहा है? काम हो रहा है, मतलब जमीन स्तर पे कोई काम नहीं हो रहा है, ठेकेदार काम नहीं कर रहा क्या? चल रही है, काम तो चल रहा है, उधर चल रहा है, इधर कई सालों से बंद पड़ी हुई है। ठेकेदार के थोड़े बहुत इस पे चूरी डालना, चूरी कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। देखो कितने गांव लगे लगभग इस रोड पे? कितने गांव? तो बहुत है, पूरा और भोपाल तक नहीं। अच्छा, पूरा और भोपाल तक का रोड है, पर लेकिन कोई काम नहीं हो रहा अभी तक? कोई काम नहीं। अच्छा, रोज आप निकलते हो इस रोड से? निकलते हैं। तो यहाँ के राहगीरों से जब हम ग्राउंड रिपोर्ट की बात करते हैं, पूछ रहे हैं, देख रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सड़कें 35 किलोमीटर की 72 करोड़ की लागत से बनने जा रही है, लेकिन सालों हो गए हैं, आखिरकार कागजों में सड़कें बन के तैयार हो जाती है, प्रशासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं देता? मुख्यमंत्री की मंशा है हर गांव हर शहर को गांव को सड़क से जोड़ा जाए, प्रधानमंत्री सड़क योजना का भी कार्य चालू रहता है, लेकिन अभी तक जो पहली बारिश आती है उसमें सारी पोलें खुल जाती है, सड़कें गड्ढों में तब्दील हो जाती है। लोगों का कहना है कि सड़कें गड्ढे में ढूंढना पड़ती है, सड़कों को गड्ढों में ढूंढना पड़ता है। ये ऐसा विकास कार्य जमीनी स्तर पर देखने को मिलता है। पल्लवी, बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ठेकेदारों की लापरवाही मनमानी तो देखने को मिल ही रही है, लेकिन ये इस चीज का नतीजा भी हो सकता है कि संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को शिकायत पहुंचने के बावजूद भी ऐसे ठेकेदारों पर या इसके मद्देनजर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाती, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। वहीं इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं योगेश जुड़ गए हमारे साथ इंदौर से। योगेश, मैं जानना चाहूंगी, इंदौर जो कि एक बहुत बड़ा शहर है और बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है, यहाँ पर सभी प्रकार के लोग रहते हैं, जहाँ घरेलू व्यवसाय से जुड़े, बिजनेस से जुड़े और नौकरी पेशे से जुड़े सभी लोग रहते हैं, और शहरी क्षेत्रों में भी ऐसी कई परेशानियां देखने को मिलती है जहाँ जलभराव की समस्या रहती है, लोगों के घरों में पानी घुसता है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका की ओर से मानसून आने से पहले ही कई प्रकार के दावे किए जाते हैं, कई बार देखा भी जाता है कि निरीक्षण किया जा रहा है, लेकिन जब जैसे ही मॉनसून आता है तो सारे वादे दावे धराशायी हो जाते हैं। देखिए, आपको बता दें कि बारिश से थोड़ा ठीक हो सकती है, उस तरह से लगातार काम चल रहे हैं। मेट्रो चल रहा है, मेट्रो पकड़ाना चुराने का एरिया है, वहाँ पर अभी मेट्रो का काम चल रहा है। यहाँ तक जो है मेट्रो भी आएगी, अंडरग्राउंड इससे बात और अभी मेट्रो का काम चल रहा है, यहाँ तक बीच के जो है अभी पिलर ही खड़े हैं। तो इसके अलावा जोर से मार्ग है जहाँ पर सड़कें और ब्रिज बन रहा है, और अगर हम बात करें तो कैंपस में दिख रहा वहाँ पर ब्रिज का काम चल रहा है, शहर जो है तो खुदा पड़ा है। अब ऐसे में जो वैसे मानसून आते इंदौर बढ़ाव में होने लगता है, लोग परेशान होते हैं, रफ्तार कम हो जाती है, लंबे लंबे जाम लग जाते हैं, पानी जा रहा है, जो आप बातें कह रहे हैं प्रशासन के दावे, तो अभी भी ये सरकार जरा दावे ही कहना चाहिए, सरकार बता था जो होता नहीं किसी को हमेशा सवाल खड़े होते रहे, बारिश का संकट का काट के तो पहले सड़कों पर रहेगा लंबे समय तक, और लंबे समय तक रहने घरों में लोग
विधानसभा उपलब्ध की बात करें एक यहाँ पर पूरी तरह से आगे उसके पूरी तरह बिल्कुल योगेश, कह सकते हैं शहरी हो या ग्रामीण क्षेत्र, ऐसे स्थानों पर दो ही स्थिति में कार्रवाई होती है, या तो फिर किसी बड़े अधिकारी पर ऐसी लापरवाही को लेकर गाज गिरे या फिर कोई बड़ा हादसा हो जिसके बाद प्रशासन की नींद खुलती है और इसके मद्देनजर कार्य किए जाते हैं। वहीं हमारे साथ रायपुर से कुलभूषण जुड़ गए हैं जिनसे हम जानकारी लेंगे। कुलभूषण, रायपुर में जैसा कि छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है कि प्री मानसून एक्टिव हो गया है और आगामी कुछ दिनों में मानसून भी दस्तक देगा प्रदेश में। ऐसे में क्या प्रशासन की ओर से जो दावे वादे किए जाते हैं वो धरातल पर दिखाई दे रहे हैं? क्या प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों की ओर से सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं ताकि आगामी समय में शहरवासियों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े? कि देखिए, अगर बात की जाए जो सरकार जो कहती है कि बरसात आ रही है और इससे पहले शहर के जितने भी सड़क है सभी को मजबूती से यहाँ पर बनाए जा चुके हैं, सभी सड़कों पर पूरी तरह से काम है, कहीं भी आपको गड्ढे नहीं मिलेंगे। बात सच भी है, क्योंकि देखिए राजधानी रायपुर है, अब उसको दिखाना जरूरी है, राजधानी उनका गौरव है, तो उनको दिखाने के लिए क्या होता है कि जितने भी मुख्य मार्ग होते हैं उन तक जो काम है वो परफेक्ट किया जाता है, हर छोटे बड़े गड्ढों को भर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही अब मुख्य मार्ग से साइड रोड पर गुजरते हैं, चाहे वो रायपुर का बड़ा से बड़ा पॉर्स इलाका क्यों ना हो, अभी भी हम जहाँ पर खड़े हैं वंती विहार का ये एरिया आता है, अब बहुत ही पॉर्स इलाका है। अभी मेरे पीछे की सड़क देख सकते हैं कि कैसे इलाका है। अगर ये पॉर्स इलाकों की अगर ये स्थिति है, और ऐसे ही रायपुर के लगभग कई ऐसे सड़क है, जो कई ऐसे इलाके हैं, पॉर्स इलाके हैं, जहां पर सड़क अब तक बनकर इस सड़क की मैं बात करूं तो ये एक साल में 2 बार बनाई जा चुकी है, और 2 बार बनाने के बावजूद इस सड़क की हालत ये है क्योंकि देखिए लगातार कंजक्शन है। और इसी तरह रायपुर लगातार डेवलप हो रहा है, लगातार अलग अलग जगहों पर कंस्ट्रक्शन है। हर छोटे बड़े इलाके कई है, रायपुर के पॉर्स इलाके कई इलाके हैं जहां पर लगातार रोड की स्थिति यही है। हल्की सी अभी बारिश होगी, कल अगर बारिश हुई है रोड पूरा लबालब हो जाता है, यहाँ पर भर जाता है। कई बार एक्सीडेंट इस तरह की स्थिति यहाँ पर हो चुकी है। और केवल यहाँ नहीं बल्कि शहर के तमाम ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे इलाके जहाँ पर पॉर्स इलाके हैं जहाँ पर इस तरह की स्थिति है। फिर बस्तियों का हाल तो छोड़ ही दीजिए, क्या केवल शहर में क्या सिर्फ मुख्य मार्ग ही है, या फिर जो वीआईपी एरिया है सिर्फ वही है जिनको अच्छी सड़कें की जरूरत है, सिर्फ उन्हीं एरिया में काम किया गया क्योंकि उन एरिया से उनके वीआईपी गुजरते हैं, उन एरिया को उनको दिखाना होता है नया रायपुर का वो सीन दिखाना है, जगहों पर अपने आपको वाहवाही लूटनी है। तो इन जगहों का हाल तो ठीक है, लेकिन आम नागरिकों का क्या, जो आम जो रहवासी हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? उनके गली मोहल्लों की जो सड़कें हैं आज भी वही हाल है। निगम हाथ पे हाथ धरे बैठी है। निगम का ये कहना है कि हमने अपने तरफ से पूरे सड़कें बनाई है, तो वही कहाँ बनाई है? आपने मेन रोड की बनाई है, लेकिन जहां पब्लिक रहती है, जहां से रोज गुजरती है, जहां उनका आना जाना है, जहां परिवार शाम को अब टहलता है, वो जितने भी पोर्स इलाके हो गए या बस्ती के इलाके हो गए, इन तमाम जगहों पर गड्ढे तो वही हाल है। गड्ढों बड़ी सड़कें हैं, बरसात में पूरी तरह भर जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, छोटे लोगों को लग रही है। तो इन सब की स्थिति कब सुधरेगी? और अगर साल में 2 बार सड़क बनाने के बाद अगर दोबारा ये हाल है तो अब बनाने की किस तरीके पे आप गौर कीजिएगा, कितनी घोटाले इसमें होते हैं, कितनी कोताही इसमें बढ़ती जाती है। अब ये देखिए कि साल में 2 बार सड़कें बनाने के बाद भी ये स्थिति रहती है, तो ये सोचना होगा कि किस तरह सरकार काम कर रही है, किस तरह निगम प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है। ना आरडीए, ना तो निगम, ना तो प्रशासन, किसी की भी कोई जिम्मेदारी इन सड़कों के प्रति नहीं बन रही है। जी बिल्कुल कुलभूषण, कहा जा सकता है कि प्रशासन सरकार की ओर से दिखावे की जो है वो कार्य किए जा रहे हैं, और प्रशासन की कार्य प्रणाली ये दर्शाती है कि उन्हें लोगों की जान से, जनता से कोई मतलब नहीं है, हादसों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें केवल अपना कार्य चमकता हुआ दर्शाने के लिए पैचवर्क करके और इनकी खानापूर्ति करने की होती है, जैसा कि राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है। वहीं मैं लोकेश की ओर रुख करना चाहूंगी। बड़वानी से हमारे साथ लोकेश जुड़ गए हैं। लोकेश, यदि बड़वानी की बात की जाए तो बड़वानी में क्या स्थिति फिलहाल देखी जा रही है सड़कों की, और लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, क्या समस्याएं अब तक देखी गई हैं? जी बिल्कुल, मैं पल्लवी बता दूं कि ये बस स्टैंड से लेकर राजघाट रोड तक व्यस्ततम मार्ग है। जहां एक और बात की जाए तो 5 किलोमीटर का जो ये मार्ग है, जहां से छात्र, अगर बात की जाए तो यहाँ से छात्र, मरीज और नर्मदा परिक्रमावासी इसी मार्ग से निकलते हैं। कहीं ना कहीं व्यस्ततम मार्ग है। आप स्थिति देख सकते हो कि ये मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर हालात है, जो सड़कें जर्जर है हो चुकी है। कई लंबे अरसे से मांग की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार से जिम्मेदार इस समस्या से नदारद है। मेरे साथ आप इस वक्त देख सकते हो कि यहाँ स्थानीय नगरवासी भी यहाँ पर जुड़े हुए, विपक्षी पार्षद भी है यहाँ पर। मंदिर के
जो सेवा भाव जो देते हैं पंडित जी वहां पर भी यहाँ पर भी मौजूद है। मैं जानने की कोशिश करूंगा पल्लवी, अगर किस तरह से उनकी मांग है और किस तरह से उनकी मांग पूरी हो रही है, ये देखने वाली बात है। क्या नाम है? मेरा नाम राकेश सिंह यादव है और मैं नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका में और वार्ड नंबर 9 का पार्षद हूं। और किस तरह से मांग लंबे अरसे से की जा रही विपक्षी पार्षद और नगरवासियों के द्वारा? जैसा कि पूरे नगरवासियों को भी विदित है, आपको भी विदित है कि हम पिछले 3 साल से लगातार इस रोड की मांग करते आ रहे हैं। हमारे यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद ईश्वर यादव लगातार इस मुद्दे को उठाते रहते हैं। अगर आपको याद होगा कि तीसरे साल हम इसी रोड पर जब बारिश आएगी तो ये पूरा रोड तालाब में परिवर्तित हो जाता है। उस कीचड़ में बैठ के हमने प्रदर्शन करा था, लेकिन तब से लेके आज तक 3 साल होने आए, नगर पालिका को शर्म नहीं आती। ये रोड जो जीवनदायिनी मां नर्मदा के तरफ जाता है, जहां हम अपने पूजा पाठ हम जब अंतिम यात्रा पर निकलते हैं तो वो भी जो है वो इसी रोड से जाते हैं। हमारी संवेदना इतनी मर गई, रोड जो नगर पालिका की पहली प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए वो शामिल नहीं हो रहा। मजे की बात, ट्रिपल इंजन सरकार का दावा करने वाला राजनीतिक दल का जिला कार्यालय भी यहीं पर है, वो भी इस रोड से गुजरते हैं। तो क्या 3 सालों में उनमें से किसी को नजर नहीं आया? क्या जिला प्रशासन को नजर नहीं आया? तो आखिर जबकि पहली प्राथमिकता पे रोड बनाना चाहिए। पहले ये घोषणा की थी उन्होंने, हमने 10 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट बना के भेजा है, वो पास हो गया है। तो अगर वो 10 करोड़ का प्रोजेक्ट पास हुआ है तो 10 करोड़ का प्रोजेक्ट कहाँ है? क्यों ये रोड बनकर राहत दी जाएगी? आप देखिए कि इस स्कूल में कई शैक्षणिक संस्था हैं और कई अस्पताल हैं। अति गंभीर मरीज यहाँ से आते हैं और ये रोड जो आप अभी वाहन देख रहे हैं, वाहन चल नहीं रहे हैं, वाहन रेंग रहे हैं। तो जब ये वाहन इकट्ठे होते हुए धीरे धीरे वहां की तरफ चलते हैं, वहां नगर विश्रांति है और वहीं पर एक सीएनजी पंप भी है। तो ये दिन में 3 से 4 बार इतना ज्यादा गहरा यहाँ पर जो है चक्का जाम कह सकते हो या जो ट्रैफिक अवरुद्ध हो, इतना ज्यादा होता है कि नगर की जनता परेशान हो जाती है। जैसे विपक्ष पार्षद ने कहा है कि जो ट्रिपल इंजन की सरकार है पल्लवी में कहीं ना कहीं उनकी संवेदना मर चुकी है। यानी कि आप देख सकते हो कि मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर भी मौजूद है। मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह से उन्हें यहाँ जो मरीज आते हैं किस तरह से समस्याओं से जूझते हैं, क्योंकि धूल मिट्टी डस्ट एक प्रकार से कहीं ना कहीं जो शरीर पर भी उसका कहीं ना कहीं असर पड़ता है। क्या नाम है? जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश है, क्योंकि हम काफी समय से या लंबे समय से इस रोड सालों से, बाकी यहाँ पे हमको बहुत असावधानी महसूस होती है, जो कि मरीजों का हमारा आवागमन डेली रहता है, जिससे मरीजों के मतलब स्वास्थ्य पे भी ज्यादा हानिकारक होता है। जैसे हमारे बीच में हॉस्पिटल लाइन भी बहुत ज्यादा है, तो इस बीच में डेली का आवागमन मरीजों का रहता है, डॉक्टर का आना जाना रहता है, जिससे हमको ट्रैफिक का भी काफी सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि हम पिछले कुछ समय से हम बोल चुके हैं, पर यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो पा रही थी, जिसको हम आगे लेके हमने बताया था, पर अभी तक कोई यहाँ पे ऐसा कार्यकाल नहीं हुआ है, जो कि जिससे मरीजों को ज्यादातर हानि होना या फिर डेली प्रदूषण फैलना, जिससे मरीजों को गंभीर बिल्कुल लोकेश कह सकते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं और विपक्षी पार्षद हैं, इन्होंने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है नगर निगम को नींद से जगाने के लिए, लेकिन नगर निगम तो मनमानी का ठहरा और कहीं ना कहीं वो तभी कार्रवाई करेगा जब उसका मन करेगा। और यदि अधिक सवाल किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं कार्यशैली को दर्शाया जाता है कि किस कार्यशैली के चलते ये कार्य लंबित हो रहे हैं। वहीं अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सोमनाथ जबलपुर से जुड़ गए हैं। सोमनाथ, जबलपुर की यदि बात करें तो पर्यटन क्षेत्र माना जाता है, जबलपुर में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में जो स्थानीय प्रशासन है उसको जरूरत है कि जो नगर है उसको सुंदर बनाए रखें और मेन वर्क जो है वो सड़कों पर है जहां पर किया जाना चाहिए, लेकिन जबलपुर में भी ऐसा कुछ नजर नहीं आता। देखिए, बता दें सबसे महत्वपूर्ण है कि जब सड़कें बनानी चाहिए तो उसमें पूरी प्लानिंग की जाए, गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन लगातार देखने में आता है कि कई वर्षों से सड़कें बनाई जाती हैं लगातार देखने में आता है कि 6 महीने 3 महीने में सड़कें खराब हो जाती है, गड्ढे हो जाते हैं। और जब थोड़ी सी बारिश होते ही, अभी जबलपुर में बीच में थोड़ी सी बारिश हुई जिसमें जल भराव गड्ढों में तब्दील हो गई सड़क। तो इस तरह बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है आम जनों को और जनप्रतिनिधि। और जो अभी देखने में ये आता है कि जो ठेकेदार है, ठेकेदार की लगातार लापरवाही होती है, उसको आप ब्लैक लिस्टेड कर देते हैं, कहीं कार्रवाई करते हैं, कहीं नोटिस देते हैं, लेकिन जिस तरह कार्रवाई होना चाहिए नहीं होती। आप अभी ब्लैक लिस्टेड कर देते हैं, 2 साल बाद उसको वापस दोबारा ठेका देने लगते हैं। नगर निगम की यही हाल है कि नगर निगम
द्वारा जो ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड किया जाता है उनको दोबारा ठेके दिए जाते हैं। जो सड़क की गुणवत्ता है उसका ध्यान रखना चाहिए और प्लानिंग की तरह पहले सड़कें बनाते हैं, फिर पाइपलाइन डालते हैं, फिर केबल की खुदाई होती है, तो प्लानिंग नहीं की जाती है। और अभी जैसी बरसात शुरू हुई जल भराव की स्थिति लगातार बन जाएगी, 20 साल से पानी भरेगा। अभी सिविल सेंटर की बात की जाए तो सिविल सेंटर में जरा सी बारिश हो जाती है तो पानी भर जाता है। ऐसे कई क्षेत्र जबलपुर में है जहां पर जल भराव की स्थिति हो जाती है, पानी की निकासी नहीं है, क्योंकि पहले नाली बनाई जानी चाहिए फिर सड़क बनानी चाहिए। तो इनको क्या है, पहले सड़कें बनाई जाती है। बिल्कुल सोमनाथ, कह सकते हैं डिजिटल इंडिया और एडवांस टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, लेकिन जो इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं वो इस प्रकार की हैं कि एक साल में 2 बार सड़कें बनानी पड़ती हैं और बारिश आते ही वो सारी सड़कें धुलकर साफ हो जाती है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से रिजवान जुड़े हुए हैं। रिजवान, राजधानी भोपाल की यदि हालत देखी जाए तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जो आज भी धूल खा रहे हैं। राजधानी भले ही कहा जाता हो भोपाल को, लेकिन या तो मेट्रो के नाम पर या तो फिर जो पानी की पाइपलाइन है उसके नाम पर रोडों को खोद दिया जाता है और कहीं ना कहीं लोग हमेशा ही इस परेशानी से ग्रसित नजर आते हैं। जी रिजवान, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सभी को जोड़ देना दस्तक नहीं दी है, लेकिन उससे पहले ही हालात बद से बदतर हैं। और ये नज़ारा देख सकते हैं राजधानी भोपाल का जो सबसे व्यस्त चौराहा डिपो चौराहा है और कहीं ना कहीं जो मेट्रो का यहाँ पर काम चल रहा है वो उससे जो है यातायात जो है काफी प्रभावित यहाँ पर हो रहा है। हालांकि जिस तरीके से अगर मानसून की बात करें तो कहीं ना कहीं उसने एंट्री अपनी नहीं दी है, लेकिन उससे जो प्री मानसून है उसने ही जो है हालात जो है बता दिए हैं कि किस तरीके से बारिश में जो है हालात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होने वाले हैं। और जगह जगह जो मेट्रो का काम चल रहा है वहां पर सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं और कई सड़कें ऐसी हैं जहां पर फ्लाईओवर का काम चल रहा है और कई सड़कें ऐसी हैं जहां पर पेचवर्क का काम तो हुआ था, लेकिन उसके बावजूद थोड़ी बारिश में वो पेचवर्क का काम पूरा उखड़ गया और ट्रैफिक की समस्या सबसे ज्यादा बढ़ रही है और इसमें सबसे ज्यादा हादसे भी निकलकर सामने आ रहा है। भोपाल में ऑरेंज लाइन जो है उसको लेकर जो है ट्रैफिक की तरफ से भी इसमें डायवर्जन किया गया है, लेकिन उसके बावजूद ट्रैफिक की समस्या भोपाल में नहीं संभल रही है। भोपाल में अगर बात करें ब्रिज की रोड की तो भोपाल के अयोध्या बाईपास से 10 लेन रोड बनाने के लिए 38 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है। रत्नागिरी के पास जो है काम चल रहा है 16 किलोमीटर की लंबी सड़क बनाने के लिए, लेकिन अगर खुदाई वहां पर पड़ी हुई है उसके बाद डायवर्जन भी जो है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से हालात जो है बद से बदतर राजधानी भोपाल और उसके आसपास इलाकों में देखने को मिल रहा है। सड़कें जो है सबसे खराब राजधानी भोपाल में देखने को मिल रही है। इसको लेकर तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो सड़कों पर भी उतर चुके हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है, उसके बावजूद उसके बाद जो है कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि कुछ इलाकों में पेचवर्क का काम चल रहा है, लेकिन समस्या जो है सबसे बड़ी मेट्रो और जो फ्लाईओवर के जो ब्रिज यहाँ पर राजधानी भोपाल में बन रहा है वो है, क्योंकि जिस तरीके से प्लान तैयार किया जाना था मेट्रो को लेकर जो तमाम अधिकारियों ने बैठक की थी उस तरीके से जो है प्लान नहीं हुआ। जिस बेतरतीब तरीके से मेट्रो का काम चल रहा है कोई भी अधिकारी जो है मौके पर आकर ये मेट्रो के जो अधिकारी हैं वो जायजा नहीं लेते, जिससे स्थितियां जो है गड़बड़ होती दिखाई देती हैं। बिल्कुल रिजवान, कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, सभी जो प्रदेश है वहां के जिलों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन की ओर से इतने कम समय में कैसे इन सभी जो है सड़कों इनका पैचवर्क किया जाता है या कैसे इनकी मरम्मत की जाती है। आप सभी का जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए लगातार प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। वहीं लोगों का कहना है कि जो डेवलपमेंट है इस पर सवाल नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ ही जो मौजूदा सुविधाएं हैं उन पर भी ध्यान रखा जाए और सड़कें जो उखड़ रही है जिनके कारण हादसे हो रहे हैं, लोगों को परेशानियां हो रही हैं, इस पर प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी ध्यान दें और खासतौर पर नगर पालिका की ओर से मानसून से पहले इन सभी चीजों पर ध्यान देकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अब देखने वाली बात होगी कि जब लोगों की मांग है और कुछ ही दिनों में मानसून दस्तक देने वाला है तो प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से इतने कम समय में कैसे ये जो कार्रवाई है वो की जाती है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। लगातार देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।